सो आज हम देख रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं टाइटल में हमारे पास दो टर्म्स हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन मतलब क्या कि जैसे कोई भी चीज़ है या कोई भी एलिमेंट है वो रिएक्ट कर रहा है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि चेंज इन टेस्ट या फिर चेंज इन कलर या फिर चेंज इन टेम्परेचर। अगर इस तरह के कोई चेंजेस आपको दिखते हैं तो आप उसको केमिकल रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सिंपल उसका एग्जांपल लें तो जैसे कि आपका मिल्क है, अगर आपका उसका वो कर्ड बन रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस तो आ रहा है। तो क्या चेंज हो रहा है, उसका टेस्ट चेंज हो रहा है, उसकी स्मेल चेंज हो रही है। तो वो सब आप उसको क्या कंसिडर कर सकते हो, केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा, चेंज इन ओडर, ओडर यानी स्मेल। तो ये चीज़ आपकी क्या हुई, केमिकल रिएक्शन। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं इक्वेशन। केमिकल, अब है केमिकल इक्वेशन। तो जैसे ऊपर आपने देखा कि केमिकल रिएक्शन हुई, तब केमिकल रिएक्शन हुई तो हमें उसको लिख के दिखाना तो पड़ेगा। अब हमने बोल दिया और हो गया इस तरह से तो होता नहीं है। तो केमिकल इक्वेशन मतलब क्या कि आपका जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो रिएक्शन हुआ वो उसको आप सिंबॉलिकली लिखोगे, ना कि वर्ड्स में लिखोगे। उसका एग्जाम्पल हम अभी देखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन मतलब क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। मैग्नीशियम जो है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। चलो पहले हम इसको नॉर्मल वर्ड्स में लिख के देखते हैं। तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप इसको देख सकते हो, इसको कोई बोलेगा कि मैंने ये केमिकल रिएक्शन लिखा है, नहीं, इसको हम एक सिंपल स्टेटमेंट की तरह कंसीडर करेंगे। तो अगर जैसे आपने 9th में पढ़ा है, आपको पीरियोडिक टेबल आया है, अलग अलग एलिमेंट्स के आपको सिंबॉलिक फॉर्म आए हैं उस पीरियोडिक टेबल में, तो अगर हम वो रिकॉल करें तो हमारा जो मैग्नीशियम है उसका हमारा सिंबल क्या है, Mg। ऑक्सीजन है उसका हमारा सिंबल क्या है, O2। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल क्या है, MgO। तो यहाँ पे हम जैसे दो चीज़ है तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस, रिएक्ट्स विथ, यानी इन दोनों ने एक साथ रिएक्ट किया तो दोनों को हमें एक साथ दिखाना है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्लस। और यहाँ पे आएगा ये एरो, यहाँ पे एरो किस लिए, विच गिव, गिव के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एरो। तो उसने हमें क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये फॉर्म और ये फॉर्म, तो सिंपल कौन सा लग रहा है, तो ये फॉर्म जो है वो हमें एकदम सिंपल लग रहा है, लिखने में भी, रिप्रेजेंटेशन में भी, प्लस पढ़ने में भी। और इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है जबकि इसमें भी टाइम कंज्यूम कम होगा। तो इसीलिए केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि आपका जो केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आपने अभी देखा कि मैंने रिएक्शन लिखा Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो यहाँ पे आपका जो है एक सिंबल आया ये प्लस, दूसरा सिंबल आया ये एरो का साइन। तो एरो आपको क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी आपका रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रहा है वो आपको इस एरो से पता चलेगा। जैसे इस तरफ हमारा रिएक्शन जा रहा है मतलब इसमें से ये बन रहा है, यानी Mg प्लस O2 रिएक्ट करके MgO बना रहे हैं, इसलिए हमारा एरो राइट डायरेक्शन में है। अगर ये एरो मैं उल्टा लगाती तो इसका मतलब ये होता कि MgO में से Mg प्लस O2 अलग हो रहे हैं। तो जैसे आपने देखा कि जैसे Mg प्लस O2 मिलके MgO बना रहे हैं, तो दो चीज़ कंबाइन होके एक चीज़ बना रही है, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन
रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन मतलब क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन, यानी कोई भी दो चीज़ है वो कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ जो है वो रिएक्ट करके कुछ एक चीज़ बना रही है, यानी कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फ्यूजन रिएक्शन। अब जैसे आपने यहाँ ऊपर के रिएक्शन में देखा कि मैंने उल्टा एरो लगाया, तो इससे हम क्या समझेंगे कि MgO में से Mg+O2 अलग हो रहा है, यानी एक में से दो चीज़ें बन रही है, यानी इसके क्या हो रहा है, टुकड़े हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजन। फिजन मतलब क्या कि ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड, यानी कोई भी आपका कंपाउंड है वो टूट के नई चीज़ें बना रहा है, एक ही में से अलग अलग चीज़ें बन रही है, तो उसको हम बोलेंगे फिजन रिएक्शन। अब ये हुई। अब इसके बाद आपका यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्शन में यहाँ पे हमने प्लस साइन यूज़ किया है, तो प्लस साइन हम कब यूज़ करते हैं, या तो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी आप रिएक्शन में देखो यहाँ पे ये कौन सी है, आपकी लेफ्ट साइड है, और ये क्या है, आपकी राइट साइड है। तो या तो आपका लेफ्ट साइड में एक से ज़्यादा एलिमेंट है, या फिर आपका राइट साइड में एक से ज़्यादा एलिमेंट है, तब हम यूज़ करेंगे, यानी व्हेन LHS और RHS कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, तब हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस साइन। चलो अब आपने देखा कि हमने यहाँ पे इसको नाम दिया है LHS और RHS, तो अब इसका नामकरण कर देते हैं। LHS मतलब क्या, चलो फिर से, जैसे रिएक्शन आपने देखी तो दो पार्ट है, एक जो रिएक्ट कर रहे हैं और दूसरा जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसका नामकरण हम किस तरह से करेंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मतलब क्या कि जो आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, यानी जो आपका रिएक्शन कर रहा है वो आपका क्या हुआ, रिएक्टेंट। तो अगर आप ऊपर वाला इक्वेशन देखो तो यहाँ पे आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, Mg और O2, तो आपके रिएक्टेंट क्या हुए, Mg एंड O2, तो Mg एंड O2, समझ गए इतना। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट मतलब क्या कि रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है वो होता है प्रोडक्ट। अब आप इस रिएक्शन में देखो तो पूरी रिएक्शन होने के बाद आपको फाइनली क्या मिला, MgO, जो कि राइट हैंड साइड पे है, तो ये क्या होगा आपका प्रोडक्ट। तो आपका प्रोडक्ट क्या हुआ कि जो हमें चीज़ मिली रिएक्शन के बाद, तो द थिंग और एलिमेंट वी गेट आफ्टर रिएक्शन। तो जैसे ऊपर वाला आपका रिएक्शन था तो उसमें आपका प्रोडक्ट क्या था, MgO, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, MgO। ठीक है, आपने आगे दो आप टर्म समझे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब हम एक और नया टर्म समझते हैं, कैटलिस्ट। तो जैसे कि आपने देखा आगे, रिएक्टेंट क्या होता है कि जो आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो डज नॉट टेक्स पार्ट इन रिएक्शन, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो फिर आप सोचोगे जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता तो इसको हम यहाँ पे क्यों सीख रहे हैं, तो ये टर्म इसलिए आया है कि ये आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है बट आपके रिएक्शन को फास्ट करता है, बट फास्ट द रिएक्शन। चलो इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि आप एक एग्जामिनेशन हॉल कंसिडर करो जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं और एक प्रोफेसर है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स क्या है, वो पढ़ाई करके आए हैं तो वो पेपर लिखने वाले, तो वो क्या करने वाले, रिएक्शन करने वाले हैं, और मतलब वो क्या हुए, रिएक्टेंट हुए। जैसे कि आगे हमने समझा रिएक्टेंट क्या होता है, जो रिएक्शन करता है, तो स्टूडेंट्स क्या हुए, रिएक्शन
करेंगे। पेपर लिखना क्या है, एक रिएक्शन है, तो वो रिएक्शन करेंगे, इसलिए स्टूडेंट्स क्या हो गए, रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होगी, जो उन्होंने पेपर लिख के फिनिश किया, वो क्या होगी, उनकी उस सिस्टम की प्रोडक्ट होगी। जब आप सोचोगे प्रोफेसर भी तो वहाँ पे है, तो प्रोफेसर का क्या काम है, तो वहाँ पे प्रोफेसर का काम क्या है, वो ना तो पेपर लिखने वाले हैं, ना वो पेपर की पढ़ाई करके आए, तो फिर वो वहाँ क्यों है, तो वो यहाँ वहाँ पे इसीलिए है ताकि वो स्टूडेंट्स का ध्यान रख सके, स्टूडेंट्स कॉपी ना कर सके, ये ध्यान रखे, स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट सिखाए, यानी फटाफट टाइम कितना हो रहा है, आपका कितना पेपर बाकी है, ये सब उनको बताना है। तो वो क्या करते हैं, स्टूडेंट जो पेपर लिख रहे हैं यानी जो रिएक्शन कर रहे हैं उनको फटाफट करवाते हैं। यानी वो क्या करते हैं, प्रोफेसर ने पेपर तो लिखा नहीं, फिर भी वो उस सिस्टम में है, स्टूडेंट्स को वो हेल्प कर रहे, किस तरह से हेल्प कर रहे, चीटिंग करवा के नहीं, बल्कि उनको टाइम मैनेजमेंट सिखा के। तो वो क्या हो गए, कैटलिस्ट, यानी उन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी पेपर नहीं लिखा, फिर भी वो वहाँ पे प्रेजेंट है, और जो पूरी प्रोसेस हो रही है पेपर लिखने की, यानी जो पूरा रिएक्शन हो रहा है, उसको वो क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। तो इसीलिए कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना, बल्कि जो रिएक्शन हो रही है उसको फास्ट करना। अब एक नई चीज आती है, बाय प्रोडक्ट। तब आपने आप आगे बोलोगे कि आपने प्रोडक्ट तो सिखाया, तो अब ये बाय प्रोडक्ट क्या होता है। तो बाय प्रोडक्ट क्या होता है कि जो चीज़ आपको चाहिए, जैसे मैंने रिएक्शन यहाँ पे आगे लिखी थी, वही रिपीट करती हूँ, Mg+O2 gives MgO। अगर मैं यहाँ पे साथ में हीट लगा दूँ कि सपोज ये रिएक्शन हुई तो हमें प्रोडक्ट में हीट भी मिलेगी, तब हमें तो सिर्फ MgO चाहिए था, लेकिन साथ में हमें क्या मिली, हीट। हीट की हमको ज़रूरत थी नहीं, हमको हीट की ज़रूरत नहीं थी, तो ये तो हमारा प्रोडक्ट है। तो जो प्रोडक्ट के साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ हमारी रिएक्शन से निकलती है, तो उसको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, यानी अदर देन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अलावा जो हमें चीज़ मिलती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उसको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। ये सब थे आपके टर्म्स जो आपको इस चैप्टर में काम लगने वाले हैं कि रिएक्टेंट किसे बोलते हैं, प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बार बार हम लेफ्ट साइड, राइट साइड ये सब तो बोलेंगे नहीं, तो इसीलिए आपको ये केमिकल टर्म सीखना ज़रूरी था। तो अभी हमने देखा कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये सब तो हमने देख लिया। अगर जो ही रिएक्शन अभी तक हमने एग्जाम्पल में यूज़ किया, उसी रिएक्शन को आप वापस अगर ध्यान से देखो, तो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में क्या नंबर ऑफ आइटम्स सेम है, चलो काउंट करके देखते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में Mg के 1 आइटम, ऑक्सीजन के 2 आइटम्स, प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट का Mg का 1 प्लस ऑक्सीजन का 1, तो ये टोटल कितने आइटम्स हुए, 3 आइटम्स। ये टोटल कितने आइटम्स हुए, 2 आइटम्स। तो क्या ये आपको एक बैलेंस्ड लग रहा है, नहीं है, क्यों, जैसे अगर आप 9th का याद करो तो उसमें आपने है ना लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़ा था। इसका मतलब क्या था, उस लॉ में था क्या कि आपके जो मास है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन सेम थ्रू आउट द रिएक्शन। यानी जो आपका मास है ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जितना आपने इनपुट दिया है उतना आपको आउटपुट मिलना चाहिए, तो ही आपका प्रोसेस प्रॉपर है। तो यहाँ पे आप देखो, आपने इनपुट तो 3 आइटम का दिया, जबकि आपका आउटपुट कितने आइटम्स का मिला, 2 आइटम्स का मिला, तो क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। यानी इसका मतलब क्या होगा, इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में लिखें तो इनपुट इज नॉट इक्वल्स टू आउटपुट, यानी जितने आपने आइटम्स इनपुट में दिए हैं उतने आइटम्स आपको आउटपुट में नहीं मिल रहे। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम रिकॉल कर रहे थे कि इस पूरे वीडियो में हमने क्या किया, तो इस पूरे वीडियो में हमने समझा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, फिर थोड़े केमिकल टर्म्स समझे हमने, फिर हमने समझा कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम समझेंगे कि ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, यानी जो इम्बैलेंस्ड इक्वेशन है उसको हम बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस।